जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जो हैं एकदम फर्स्ट क्लास हैं, ज़बरदस्त हैं। और देखिए, आज एकदम क्लास टाइम पर हमारी स्टार्ट हुई है। कैसे हैं भाई? बताइए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आज 4 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हुई है। रीज़न था यार, जैसे मैं क्लास स्टार्ट मैंने किया तो टेक्निकल इशू आ गया। आपका जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी ये प्रोवाइड करवाती है, तो उनके वजह से उनके कुछ सर्वर में इशू था। फिर थोड़ा देर हमने क्लास को आगे बढ़ाया, उसके बाद भी उनका इशू सॉल्व नहीं हुआ। अभी आपके क्लास के स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले वो इशू सॉल्व हुआ है। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो फिर ये भी क्लास नहीं हो पाती। हमने थोड़ा काफ़ी उन्हें सुनाया, तब जाकर जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ठीक है। हालांकि काफ़ी टीम जो है वो लगी हुई थी। होता है टेक्निकल इश्यूज, और आपको सर्वर इशू आते रहते हैं क्लासेस में। ऑनलाइन है, इसी वजह से। अब आज बताओ, ऑफलाइन में क्लास लेने गए, सारे बच्चे आ गए, कम से कम 1000 की संख्या में बच्चे थे। और वहाँ जाने के बाद पता चला लाइट ही कट गई। और हमारे नहीं, पूरी बत्रा सिनेमा की ही लाइट कट गई। तो हो ही नहीं पाया क्लास। बताओ, आधे घंटे तक क्लास में बैठे रहे, पसीने से नहाते रहे, गर्मी से। और उसके बाद क्लास कैंसिल करना पड़ा। तो होती हैं कभी कभी चीज़ें, ऐसी होती हैं। ठीक है। और कभी कभी अपना दिन खराब रहे तो ऐसा बिल्कुल होता है। चलो, तो सारे के सारे लाइव हो, मौजूद हो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट टॉपिक आपका चल रहा था, और लगभग 42 तक हम लोगों ने सवाल कर लिए थे दोस्त। अब हमें 43 से आगे बढ़ना था। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यहाँ एक स्पेशल कंसेप्ट आपको पढ़ना है, और उस कंसेप्ट के आधार पर काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपको लगाने हैं। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। भावना कुमार, ललित हो गए, ठीक है, सौरभ, सरोज, गौरव, अतुल, जयंती, ठीक है, खिलेश्वर, ठीक है, एंजल भी हैं एक। चलो, बहुत अच्छी बात है। यशोदा, राजीव रंजन, अमीषा, रवीश, अतुल यादव, बहुत अच्छी बात है भाई, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के बहुत एक प्यारे से कंसेप्ट की। और ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 से 3 सालों में यहाँ पर इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृपया करके इस कंसेप्ट को इग्नोर ना करें, ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ध्यान रखें इस बात का, नहीं तो बहुत मुश्किल में आप आ जाएंगे, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे भाई इस कंसेप्ट को यहाँ पे। और कुल मिलाकर जो है हमारे 60 क्वेश्चन अभी हैं, यानी 17 सवाल हमें बचे हुए हैं। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर। 43 में क्या कहा गया है। एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने का वादा करता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है? A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of cost price to printed prices. कल के सेशन में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को बड़े खूबसूरती से एक ब्रिज बनाकर जो है उनको कनेक्ट किया। कैसे एमपी लिखा, सीपी लिखा, उसके बाद एसपी लिखा, प्रॉफिट भी हमने वहाँ पता किया और डिस्काउंट भी हमने पता किया कि अगर हमारा कोई भी एक रिलेशन आ जाए तो उसके माध्यम से हम किसी भी सवाल को वहाँ बना सकते हैं। अब वैसे ही हमारा ये वाला भी सवाल है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप है और यहाँ पर भी हमें उन्हें रिलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो आप सेलिंग प्राइस को किस तरीके से लिखते हैं, और अगर आप डिस्काउंट पढ़ते हैं तो आप सेलिंग प्राइस को किस तरीके से लिखते हैं। दोनों जगह पर अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से अगर हम उठा ले तो हम कैसे सेलिंग प्राइस को लिखते हैं बताना। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि देखो भैया, सीपी जो होता है, अगर मानो हमें सीपी दिया है और यहाँ पर मुझे एसपी पता करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक से, कि यहाँ पर जो है समझना इस बात को कि अगर मुझे सीपी दिया है तो सीपी कभी भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और अगर मुझे एसपी पता करना है तो मैं गुना किससे करूंगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से।
100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से, तो क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। यानी जो दिया गया है वो अपने आप में 100% का मान है, और जो पता करना है, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और लॉस है तो मेरे भाई क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमने कहाँ से सीखा, तो ये हमने प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर से सीखा। उसके बाद डिस्काउंट वाले चैप्टर ने हमें क्या सिखाया, डिस्काउंट ने हमें यहाँ पर यह सिखाया कि देखो मार्केट प्राइस अगर दिया गया है तो सेलिंग प्राइस को किस तरीके से पता किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस दिया गया है तो सेलिंग प्राइस को आप किस तरीके से पता करते हो, तो आप बोलते हो सर मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, और इसको जो है अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस डिस्काउंट से, ठीक है, तो आपका क्या निकल के चला आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के चला आएगा। जैसे मान लीजिए 20% जो है डिस्काउंट मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो जो दिया गया होगा वो 100% का मान होगा, तो 100 माइनस 20 यानी 80% का मान हमें पता करना होगा। यानी एक ही चीज़ को बयान करने के दो अलग अलग तरीके हैं। यही सेलिंग प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यही सेलिंग प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सेलिंग प्राइस यहाँ वाला और सेलिंग प्राइस वहाँ वाला वो दोनों के दोनों बराबर हैं? अगर ये दोनों के दोनों दोस्त बराबर हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो आप ऐसे देखो कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जैसे मान लीजिए हमारा सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम इसे लेकर आए हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है देखते चलो। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो दोस्त यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ वाला सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बताइए। सेलिंग प्राइस इसके बराबर, सेलिंग प्राइस उसके बराबर, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने से हमारा ये 100 से हमारा क्या हो जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा। अगर हम यहीं पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये एमपी वाले शब्द को रखते हैं और ये सीपी को हम उधर लेकर जाते हैं, देखिए ये सीपी इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और वहाँ वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से यहाँ पर बट्टा में, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इस बात को छोटा सा हमें ध्यान रखना है आजीवन भर आज के बाद हमें यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर ये परसेंट लिखते हैं और ये भी यहाँ परसेंट लिखते हैं, जो भी हो गया। तो आज के बाद हमें ये स्पेशल रिलेशन एक हमें खूबसूरत सा मिलने वाला है, और वो हमें क्या मिलने वाला है कि MP अपॉन CP, MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। फिर से कह रहा हूँ, MP या CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी आज के बाद आप जीवन में सब कुछ भूल जाना, ठीक है, कुछ भी भूल जाना, उसके नाम भूल जाना, उसके दिए कस्में भूल जाना, उसके दिए वादे भूल जाना, हिमांशु भी हमारा सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। इसके फायदे यहाँ पर क्या हैं, देखिए काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रिलेशन हम कहते हैं MP-CP रिलेशन। और ये MP-CP रिलेशन में हमारी कहानी क्या होती है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ जो सवाल पूछने के एग्जामिनर का तरीका होता है वो ये पूछता है MP और CP का हमारा जो रेशियो है वो मेरे भाई कितना होगा, बता दो। पॉइंट नंबर जो 2 रहता है वो ये रहता है कि MP का डेटा आपको गिवन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ जो डिस्काउंट है वो गिवन रहेगा, डिस्काउंट का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट आपको गिवन रहेगा, और आपसे यहाँ बोलेगा CP हमारा कितना है। या फिर इसमें उल्टा ऐसे भी हो सकता है दोस्त, यहाँ पे कि आपका जैसे मान लीजिए कि CP आपका गिवन है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका गिवन है, प्रॉफिट का परसेंट आपका गिवन है, डिस्काउंट का परसेंट आपका गिवन है, और आपसे यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो मेरे भाई यहाँ पूछ लिया कि वो मार्केट प्राइस कितना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 में से किसी भी 3 का मान दे देगा आपको, ज़रूरी नहीं है, एनी 3 दे देगा, और यहाँ पर जो है एनी 3 गिवन होगा, यहाँ पे कोई भी 3 गिवन होगा डेटा यहाँ पर, और एक जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 आपको फाइंड करना होगा कि ये किसके बराबर है। हो सकता है मेरे भाई डिस्काउंट दे दे, प्रॉफिट दे दे, CP दे दे, MP पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है MP दे दे, CP दे दे, डिस्काउंट दे दे और आपसे प्रॉफिट पूछ ले। यानी इन 4 लोगों में किसी भी 3 का मान देखे, अक्सर एग्जामिनर आपसे चौथे की वैल्यू पूछेगा कि चौथे की वैल्यू बताओ।
तीसरा केस यहाँ पर ये हो जाता है जो आगे चल के पढ़ेंगे, और वो इसी कंसेप्ट पर होगा कि प्रॉफिट परसेंट 1 देगा आपको कि इतने परसेंट के प्रॉफिट पे आपको और इतने परसेंट के डिस्काउंट है। ठीक है कि 10% का लाभ कमा रहे हैं तो 5% का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद उसमें दोस्त क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि P2 आपको मान लीजिए दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपसे डिस्काउंट पूछ लेगा कि डिस्काउंट कितना है। और भी इसमें चल के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मिसलेनियस कंसेप्ट बनता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए और ये MP-CP रिलेशन जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्त आपको फाइंड अप करना और याद रखना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, MP/CP इज इक्वल टू 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहला कहा MP और CP का रेशियो पूछता है। तो एकदम यहाँ पर टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन है आपका। CHSL का 24 मई 2022, एक दुकानदार एक वस्तु को बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पे और डिस्काउंट हमें दे रहा है 10% का। रेशियो बता दो कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का। रेशियो बता दो कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा यार याद रख लो मेरे भाई इतना बात कि MP/CP कितना होगा। तो MP/CP होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। याद रखने के तरीके ऐसे होंगे, याद रखने का तरीका ऐसा होगा। बहुत लोग दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, और पता है किस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ना MP आए तो यहाँ डिस्काउंट होना चाहिए और CP आए तो यहाँ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस बनाना है। तो ये सोचो CP जो है प्रॉफिट लॉस के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डिस्काउंट यहाँ MP के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे भाई जाकर यहाँ जो है आप यहाँ पर बना पाएंगे, और क्या बना पाएंगे, तो सेलिंग प्राइस बना पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो MP हो गया, नीचे हमारा कितना हो गया, तो CP हो गया। प्रॉफिट हमारा कितने का है भाई, 12 का है। 100 में 12 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 112। डिस्काउंट की बात करते हैं, 10 का डिस्काउंट, 100 में 10 का डिस्काउंट तो हमारा हो जाएगा 90। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अगर हम इसे काटते हैं तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 56 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 45 बार में। सवाल में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, CP का और SP का रेशियो पूछा है, सॉरी CP का और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 45। मार्केट प्राइस कितना है, 56। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारे तरीके से। तो जैसे सबसे पहला सवाल जो रहता है वो अधिकतर किसके ऊपर रहता है यहाँ पे, तो वो मेरे भाई यहाँ रहता है आपको एक तरीके से रिलेशन के ऊपर, कि इन दोनों का रिलेशन हमारा क्या होगा वो बताओ। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 45:56 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, एक दुकानदार 12.5% जो है बट्टा देकर 20% का लाभ कमा लेता है। अच्छा, एक बच्चा अगर ये कह रहा है कि सर क्या इसको हम पांडव मेथड यानी 5 वाले टर्म से इसे बना सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा ये लंबा जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कल हमने आपको मेथड सिखाया था या पिछली क्लास में जो हमने मेथड सिखाया था आप उससे नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, किसी मना नहीं किया, लेकिन वो उसको आपको थोड़ा लेंदी लेके चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आप वहाँ पर क्या लिखते थे, MP लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, SP लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, CP लिखते थे, सारी बातों को लिखते थे। पहले आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपका 12% का है। अब ये 12% का आपका क्या है, तो मेरे भाई प्रॉफिट है। अगर 12% को देखोगे तो 4 से 3 बार में और 25 बार में, तो 3/25 आ जाएगा। 3/25 की अगर हम बात करते हैं तो सामान हमने कितने का खरीदा, 25 रुपये का। उस पे हम कितने का लाभ में बेचेंगे, 3 रुपये के लाभ में, यानी 28 रुपये में हम यहाँ बेचेंगे। कितने बेचेंगे भाई, तो 28 रुपये में। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगला हमारा क्या है, 10% का डिस्काउंट है। अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट हमारा 10% है। 10% का मतलब 1/, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सामान हमारा कितने का है, 10 का है, और 10 में का डिस्काउंट यानी हम इसके कितने बेचेंगे, 9 रुपये में बेचेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जैसे यहाँ CP और SP का रेशियो लिख दिया, MP और SP का रेशियो लिख दिया, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। आप बोलोगे सर देखो यहाँ 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 28 है तो यहाँ 28 आ जाएगा। मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 28 × 10 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 × 9 हो जाएगा। और यहाँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, तो 25 × 9 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोला था CP और MP का रेशियो निकालना, तो हमने यहाँ पर CP लिखा और हमने यहाँ पर MP लिखा, और उसके बाद हमने इन दोनों का रिलेशन देखा। CP का रेशियो हमारा कितना आ गया,
तो सीपी का हमारा आ जाएगा 25 इंटू 9 और एमपी का हमारा कितना आ जाएगा 28 इंटू 10 आ जाएगा भाई। समझ गए बात को यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे ज़रा सही से काटो, 5 से तुम्हारा 5 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में, तो वही बात है 45/56 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रिलेशन आपने सीखा है उससे आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो यहाँ पर क्या रहा, तो सीपी अपॉन एमपी। अब सीपी अपॉन एमपी की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, बट आप खुद देखिए कि ये आपको ज़्यादा आसान पड़ रहा है या आपको ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है। यहाँ पर एक लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो गया और उसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पर पूरा का पूरा खिचड़ी बना दिया मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया? यहाँ कहा गया एक दुकानदार 12.5% का बट्टा देकर 20% का लाभ। चलो इस सवाल को भी हम देखते हैं, ठीक है, कि 12.5% का बट्टा देकर 20% का लाभ कमा लेता है, हमें रेशियो बताना है। एक बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा होगा, उसको समझ में आ जाएगा करना क्या है। सीधा बोलेगा सर MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट के, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट आपको कितने का है, 20 का है। प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना, लॉस होगा तो घटा देना। तो 100 में आप 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट की बात करते हो भाई यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो MP अपॉन CP हो जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट की बात करते हो तो 12.5 है। आप 100 में से 12.5 घटाओ, 100 में से 12.5 घटाओगे तो 87.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। हम इसे काटते हैं भाई, तो 5 से हम काटेंगे तो 5 से हमारा हो जाएगा 17×5 = 85, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 17×5 = 85 हो जाएगा और उसके बाद जो है 50×25 और 5 से काटेंगे तो 2 बार में। क्या ये हमारा 15 से डेटा कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से वापस इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 3 बार में 15 और उसके बाद 5 बार में 25 और 5 से अगर आप काटेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है 24 बार में हो जाएगा। 24 इंटू 2 48 बटे कितना हो गया भाई, 35 हो गया यहाँ पे। अब अगर आप रिलेशन देखेंगे यहाँ पे तो पहले CP का मान बताना है फिर MP का मान बताना है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, आप वो मत करिएगा। पहले CP बताना है, MP बताना है, तो 35 और 48 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आ जाइए, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है। अब ऐसे ही हमेशा जो है वो रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहा जाएगा आपसे। MP का CP का जो है एक तरीके से रेशियो बता दो। अब उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल आपको आज मैं दे रहा हूँ, मतलब एक नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे। यहाँ क्या कहा गया है वो देखो। एक दुकानदार अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। सेम तरीके से क्वेश्चन है कि हाउ मच मोर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, शुड शॉपकीपर मार्क ऑन आर्टिकल सो दैट आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ही गेन 20% प्रॉफिट। असल में यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हाउ मच मोर परसेंट, ठीक है, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर शुड मार्क। हाउ मच मोर परसेंट होगा, प्राइस नहीं होगा। यानी एक तरीके से अगर हम आपको बताएं सवाल की भाषा क्या है, हम आपको समझाते हैं। हाउ मच मोर परसेंट होता है, कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एक तरीके से आपका अंकित मूल्य है ना, वो आपके क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये बताइए कितना प्रतिशत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यार मुझे है ना 20% का प्रॉफिट हुआ है और मैंने किसी आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट दिया है। मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है और मैंने किसी आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट दिया है। अब मुझे बताओ कि मेरा जो मार्केट प्राइस है वो मेरे कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। 10% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, मुझे ये बताइए। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, इस बात को समझते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है हम वो लिखेंगे, MP लिखेंगे और यहाँ CP लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और यहाँ मेरे भाई लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ध्यान रखना इस बात को। MP की जगह MP रहेगा, CP की जगह आपका CP रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ समझना डिस्काउंट तुम्हारा कितना है, 30 है, प्रॉफिट कितना है, 20 है। तो 100
100 में तुम 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट 30 है तो 100 में 30 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 70। यानी आप एक तरीके से ये बोलेंगे सर 7 रुपए के सामान को 12 रुपए हमने बना दिया है। 7 रुपए के सामान को कितना बना दिया, 12 रुपए। तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, ये कितना परसेंट ज़्यादा है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये हमारा कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे सर देखो 7 में 5 जोड़ा गया, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, 100% यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 5/7 कितना होता है। कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए आपको क्लियर होगा अच्छे से कि सर ने कहा था कि 1/7 जो होता है वो कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। तो अगर हम बात करें 5/7 को लेकर तो क्या हो जाएगा, 14 का 5 गुना 70 हो जाएगा, 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा, भाग करेंगे 7 के साथ। 7 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो एक बार में करेंगे और वो एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो 71 हो जाएगा। 7 से इसको भाग करेंगे एक बार में तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो 71 सही 3/7%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। एक बच्चा तब से कह रहा है 40 नंबर सवाल में पांडव मेथड नहीं लग रहा है, कैसे करें यहाँ पे। मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पांडव मेथड से इसको नहीं बना सकते। आप यहाँ पर जो है अ शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट। अरे यार ये पांडव मेथड से बन सकता है लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा। अतुल यादव करके एक भाई हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इसे पांडव मेथड से क्यों नहीं बनाया। भाई क्यों बनाओगे यार, जबरदस्ती वाली बात तुम कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारा डिस्काउंट से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, सीधा दिया गया है क्वेश्चन में, देखा तो करो भाई अतुल। ठीक है, कि यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट परसेंट दिया, प्रॉफिट की वैल्यू दी है, सीपी पूछा है, कैसे बनाओगे। सिंपल सी बात है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंट का मान इंटू 100 कर दो। जरूरत ही नहीं है तुम्हें यहाँ जबरदस्ती जाने की कि सर यहाँ पर जो है 5 वाला मेथड हम लगा दें। नहीं करेंगे दोस्त यहाँ पे ऐसा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, 46 नंबर सवाल को देखते हैं कैसे बोला गया, क्या बोला गया वो देखिए। अ डीलर अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 18% still gain 24% if an article cost रुपीज इतना टू द डीलर, व्हाट इज द मार्केट प्राइस। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी, मैंने कहा था 4 में से किसी भी 3 का डेटा दे देगा और चौथे का डेटा पूछेगा। आप जैसे सवाल का गिवन डेटा बस देखो, आप यहाँ पर क्या देखोगे तो बोलोगे सर डिस्काउंट। अच्छा, एक बच्चा ये भी कंफ्यूज रहता है कि सर पांडव मेथड कब लगाना है और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। मेरे भाई इस बात को, अच्छा शुभांगी जैन कहती हैं पहले कि सर यहाँ पर 5/7 कैसे आया। शुभांगी जी एक बात बताइए, मान लीजिए शुभांगी जी आपके पास 7 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 12 रुपए हैं, वो आपसे कितना परसेंट ज्यादा है, आप ये बताइए। आप क्या बोलेंगे, सर मेरे से वो 5 ज्यादा है, 7 से ये कितना ज्यादा है, तो 7 से ये 5 ज्यादा है। और कितने के ऊपर, आपसे तुलना की जा रही है ना, इसीलिए मेरे भाई इसको 7 से भाग किया जाएगा। किसी और से तुलना की जाती तो उसकी वैल्यू लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके। तो कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है तो सीपी से, इसीलिए हमने यहाँ 5/7 लिखा है। आ जाओ अब यहाँ वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मानो एक बच्चा कंफ्यूज है कि कब पांडव मेथड लगाना है, कब फॉर्मूला लगाना है, तो थोड़ी सी हम यहाँ बात आपको समझाते हैं। कभी भी नोट बनाकर लिख लो कॉपी में। ये वाला फॉर्मूला में आप गौर से देखो तो आप डिस्काउंट के परसेंट को लिख सकते हो, आप प्रॉफिट के परसेंट को लिख सकते हो, लेकिन उनके वैल्यू को नहीं लिख सकते। इस बात को समझना, छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोगों को पता नहीं होता, बस कोई समझा दे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इस फॉर्मूले में डिस्काउंट का प्रतिशत लिखा जा सकता है, प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत लिखा जा सकता है, लेकिन उनके मान को नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू दी है, रुपए में वैल्यू दी है, तो ये फॉर्मूला ना लगा के हम पांडव मेथड लगाएंगे। और अगर उनका परसेंटेज वैल्यू दिया गया है कि प्रॉफिट हमें इतना परसेंट का है, या लॉस हमें इतना परसेंट का है, या डिस्काउंट हमें इतना परसेंट का है, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यानी प्रॉफिट या लॉस से अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस की अगर रुपए में वैल्यू दी है, तब तो दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, तब तो बहुत तरीके से जो है हम यहाँ पर पांडव मेथड लगाएंगे। और अगर परसेंटेज में वैल्यू दी है तो हम यहाँ जो है अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये मेरे भाई सही तो है। एक बच्चा कह रहा है 45 की हिंदी गलत है। क्या हिंदी गलत है बताना। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक, ठीक है, कितना परसेंट, यहाँ परसेंट लिख लो आप यहाँ पे कि कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। सब कुछ सही है। हाँ जी, 46 पर आते हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के सारे डाउट जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए यहाँ पर क्या कहा है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट आपको कितना दिया गया है तो 18%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना है तो 24% है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीपी हमारा कितना है तो 1500 है। ठीक है, ये सीपी हमारा कितना है तो 1500 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया तो क्वेश्चन में हमसे हमारा एमपी पूछा है कि भाई तुम एमपी बताओ, तुम्हारा एमपी कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास रिलेशन है, और रिलेशन क्या है कि सीपी अपॉन एमपी, या आप ऐसे भी कह लो कि सर रिलेशन जो है वो हमारा ऐसा है कि एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस डिस्काउंट के हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एमपी की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको हम यहाँ रखते हैं, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें दी गई है कितना है 1560 है, तो हम वो लिखेंगे भाई। प्रॉफिट या लॉस हमें कितने का है तो 24 का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा कितना 18 है, 100 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अगर आप यहाँ काटेंगे दोस्तों, इसको कितनी बार में काट सकते हैं बताइए, कितनी बार में कटेगा आपका ये? 2 से काट लो दोस्तों, 2 से काटोगे तो 41 बार में, 2 से काटोगे तो मेरे भाई जो है वो 62 बार में। 41 से इसे काट सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, नहीं 41 से हमारी संख्या कटेगी नहीं कटेगी, तो ये एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होगा हमारा, और एमपी को पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 62 से इसको मल्टीप्लाई करिए, या 156 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 लगा दीजिए। 156 का 2 गुना कितना हो जाएगा 312, 312 का 2 रखा 31 मन में आपके पास। 156 का 6 गुना, 15 छक 90 और 6 छक 36, 936 हो गया। 936 और हमारा 30 कितना हो गया, तो 936 और हमारा 30 हमारा 966 और एक 1967 हो गया भाई। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, तो 41 के साथ। अगर हम सही से देखें तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 41 का हमारा 2 गुना 82 हो जाता है। उसके बाद हमारा कितना बचेगा तो 147 बचेगा। 41 का हमारा 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 बार में मेरे भाई जाएगा। 23 से हमारा कोई ऑप्शन है क्या, तो 23 से हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो 2359 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ 23 के आधार पर ही हमने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आयुष कहते हैं कि आपको कैसे पता कि इसके अंदर पांडव मेथड नहीं लगेगा। मैंने कब कहा कि इसके अंदर नहीं लगेगा आयुष भाई? मैंने ये कहा लगाओगे बहुत लंबा खींचेगा, उससे बढ़िया फॉर्मूला लगा लेना, तुम्हारा सवाल मेरे भाई आसानी से बन जाएगा। मैंने क्या कहा कि जब प्रॉफिट या लॉस का मान अगर रुपए में दिया गया हो, ठीक है, एक तरीके से प्रॉफिट लॉस हो गया या डिस्काउंट हो गया, अगर उसका मान रुपए में दिया गया हो तब तो तुम पांडव मेथड लगाओ, और अगर उसकी वैल्यू रुपए में नहीं दी गई हो तो बढ़िया तरीके से तुम इसमें लगा लो। एक और चीज़ है, पांडव मेथड हम तब लगाते हैं जब सेलिंग प्राइस के साथ रिलेशन होता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर जो है आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अभी कई सारे क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको क्लियर होगा। अब जैसे देखो, एक शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 17% का, और 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 500 है तो प्रिंटेड कितना होगा? कितने आसान भाषा में हम आपको समझाए थे कि 4 में से अगर किसी भी 3 का मान अगर देगा ना तो आप यहाँ चौथे का मान निकाल लोगे। सही तरीके से देखो तो तुम्हें डिस्काउंट की वैल्यू दी गई है, वो भी परसेंट में। उसके बाद यहाँ देखो तो प्रॉफिट की वैल्यू दी, बहुत मार मारेंगे, बदलो जल्दी। निकलो।
हाँ भाई, वॉइस प्रॉब्लम था, ठीक हो गया, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, एकदम आप लोग जो है मोर्चा निकाल देते हैं जब साउंड हमारी चली जाती है, तो मोर्चा नहीं निकालना है भाई, ठीक हो गया। ठीक है, बैटरी हमने चेक नहीं किया था, इसी वजह से जो है थोड़ा सा डाउन हो गया बैटरी, बट टेंशन मत लीजिए, बहुत एनर्जी है, बहुत बैटरी है अपने पास। आ जाइए। तो यहाँ पर हमने कहा है एमपी हमारा पूछा गया तो वो रखेंगे, सीपी हमारा 500 दिया गया था भाई। उसके बाद अगर सही तरीके से देखोगे, प्रॉफिट था तो प्रॉफिट में जोड़ दिया, डिस्काउंट था तो घटा दिया। जीरो से आप काटो तो दोस्त जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। 9 हमारा ऊपर वाले को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 9 से हमारा कितने बार में कटेगा? 13 बार में। एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 13 इंटू 500 यानी 6500 रुपए। ठीक है, सॉरी 650। 13 इंटू 5 65 और जीरो। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अभी प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजल में 2022 में, और आपने इस सवाल को बहुत ही हल्के में आंसर दे दिया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% का बट्टा भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। और शॉपकीपर मार्क इज गुड एट अ प्राइस ऑफ 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद कहा 10% का डिस्काउंट भी दिया है। गेन बताओ। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था 4 में किसी भी 3 का मान दे देगा, चौथे का मान आपसे पूछेगा। अब ये सवाल में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट नहीं दिया है। उल्टा आपसे पूछा है कि प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, तुम मुझे ये बता दो। प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, तुम मुझे ये बता दो। अब एमपी और सीपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। आप यहाँ देखिए सवाल में, तो जनरली जो आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं सर? एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा किसके? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। जितनी बार फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उससे 2 बार ज़्यादा आप लिखिएगा, तभी आपको याद होने वाला है। हिंदी पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है? एक दुकानदार अपने माल को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। और शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 20% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। यानी जितना में वो खरीद के लेके आता है उससे वो 20% ज़्यादा अंकित करता है। जैसे हिमांशु हमारा जितना है, अधिकतर लोगों को उससे 20% ज़्यादा बताता है, चाहे वो शादी.com हो या कहीं पर भी हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? तो अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो सीधा कमिश्नर ही अपने आप को बताएगा कि भैया हम तो कमिश्नर ही हैं, वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इससे 20% ज़्यादा अपने आप को अंकित कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए कि सीपी हमारा 100 है, तो हमारा 100 में जो है वो 20 ज़्यादा अंकित करेगा, तो कितना करेगा? 120 करेगा। ठीक है, डिस्काउंट हमारा कितना है? 10 का है, तो डिस्काउंट अगर 10 का है तो 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। एक मेरा भाई कह रहा है बिना फॉर्मूला के बता दीजिए, तो एक काम करो फिर, तुम एसएससी की तैयारी वैयारी छोड़ो। रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें सवालों को शॉर्ट करना आ नहीं रहेगा मेरे भाई, तो फिर क्या करोगे सिलेक्शन लेके? वो तो ऐसे भी नहीं होगा। अगर हर चीज़ का लॉन्ग मेथड ही आप सीखते चले जाएंगे तो लिमिटेड टाइम के अंदर तो क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएंगे, और जब बनेगा नहीं आपका सवाल तो फिर आपका सिलेक्शन आपसे दूर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके? यहाँ पे छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। कोई चीज़ अगर कम समझ में आती है तो इसका मतलब उसको ये नहीं होता कि छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब उस पर और थोड़ा मेहनत किया जाता है। अब आप देखिए, इससे आसान धरती पर कोई चीज़ हो सकती है? यहाँ पर अगर मैं इस सवाल को बात करूँ तो बिना कलम उठाया बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 12 का 9 गुना 108 होता है, 108 में से 100 घटा दो, 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आसान और क्या है बताइए? अब ऐसी स्थिति में आप कहते हैं नहीं हमको ऐसे मत बताइए, हम बेसिक वाले बालक हैं, हमको बेसिक बताइए, तो वैसे सिलेक्शन तो होने से रहा मेरे भाई। हिमांशु की तरह थोड़ा बनने की कोशिश किया करो, ज़्यादा फायदा है। 12 इंटू 9 हमारा कितना हो गया? तो 108 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया? तो 100। चूंकि प्रॉफिट था तो प्लस लिखते हैं और लॉस होता तो माइनस लिखते हैं। 108 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। 8% का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब किसी ने कहा 100 120 कहाँ से आया ना, तो बात कर रहे हैं भाई तुम आ जाओ साथ में, दोनों मिलके यहाँ से कूदेंगे नीचे ज़मीन पे। ठीक है, शायद तब तुम्हें आसमान में जब उड़ रहे होगे तो पता चल जाएगा कि कैसे आया। ठीक है, अभी बताया था कि उससे 20% ज़्यादा, इसीलिए वो 100 है तो 120 हो गया। ठीक है ना, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 है। जब इसे x% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो इतने % का लाभ होता है। x का मान क्या है? तो मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ सीजल का मतलब मैंने सारे क्वेश्चन उठाए। सीजल नहीं, यहाँ पर जो है हाँ भारती कुमारी कहती हैं, वाह भारती जी बहुत शानदार, कि ये हमारा 120/100 कैसे हो गया? भारती जी 4 बार बताएं, चलिए 5वीं बार और बता देते हैं कि उसने सामान को 20% अधिक अंकित किया।
है, यानी इससे हमेशा 20% ये ज़्यादा है। तो अगर ये 100 है तो ये 120 है, समझ गए। 30% ज़्यादा होता तो 100 130 हो जाता, 40 ज़्यादा हो जाता तो 100 और 140 हो जाता। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि ना प्रॉफिट दिया है ना डिस्काउंट दिया है, दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में दिया और आपको निकालना है। तो जितने वैरायटी बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर सारे हमने कवर किए हैं। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 720 और 900 है। तो हमने यहाँ पर कहा पहले रिलेशन लिखो भाई MP अपॉन CP का, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट भाई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप सही से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये CP है और ये हमारा MP है। तो हमने यहाँ पर कहा MP की बात कितनी हो जाएगी, तो 900 रुपये। CP हमारा कितना हो जाएगा, तो 720 रुपये हो जाएगा बराबर। आप मुझे बताइए यहाँ पर तो बट्टा कितने का है, X का है, तो हम डिस्काउंट कितने का देंगे, X का, तो बोलेंगे 100 माइनस एक्स, यानी नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर हमें प्रॉफिट कितने का है, 5x/3 का है यहाँ पे, कि सर इतने % का लाभ हो जाता है। तो प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बोलेंगे सर 100 में यहाँ जोड़ना है और कितना जोड़ना है, 5x/3 जोड़ना है। ये इस बात का ध्यान रखिए। अब आ जाइए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, ठीक है। 0 से हमारा 0 खत्म, 18 से काटेंगे तो 5 बार में, 18 से काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ समझते हैं क्या कहा गया है। 5 से अगर इसे गुना करें तो 5 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 5 × x हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। 4 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 × 100 हमारा 400 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं 4 को इससे गुना करके, तो 4 × 5 हमारा हो जाएगा 20/3x हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सवाल को देखते हैं। 500 में से 400 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 500 माइनस इतना 100 हो जाएगा। ये 5x को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 5x प्लस 20/3x हमारा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो हमने यहाँ 100 लिखा है। अब उसके बाद 3 × 5 15, 15 × 20 हमारा कितना हो गया, तो 35/3x हमारा हो जाएगा। आप काटना चाहें तो आप 5 से 20 बार में काट लीजिए, 5 से आप 7 बार में काट लीजिए। कितना हो जाएगा, 3 × 20 60/7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब 60/7 को अगर आप देखेंगे तो आप इसे तोड़ सकते हैं। और कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो बताइए मेरे भाई। इतने समय से आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है, C है। 8 × 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य। तो इस सवाल में जो है मेरे भाई क्या कहा गया था, दोबारा से रिपीट कर देना है। CP दिया गया था, MP दिया गया था, डिस्काउंट भी दिया गया था, प्रॉफिट लॉस भी दिया गया था। और बहुत ही प्यारा एक रिलेशन हमें निकालना था यहाँ पर, वो हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके निकाल दिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल को हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का जो है वो डिस्काउंट देने का बात करता है और उसके बाद 19% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मुझे लग रहा है इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो मेरे भाई आप बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मार्केट प्राइस 840 रुपये, डिस्काउंट 15%, उसके बाद प्रॉफिट हमारा 19, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बना लोगे भाई इसको, बताओ। तो ये सवाल होमवर्क दे दें तुम्हें, चलेगा ना? PGW कर लोगे कि नहीं कर लोगे यहाँ पे, बताओ। चलो इस सवाल को बना लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर वो देखो क्या बोला गया। जब एक वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 11% के डिस्काउंट पे बेचा जाए कितने का लाभ हो। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा, SSC का फेवरेट नहीं मेरा रहता है, क्योंकि इसमें है ना बच्चे थोड़े से, जैसे मानो अभी देखो कितने बच्चे गलत आंसर देंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैंने ये कहा कि यार मेरे को 5% का प्रॉफिट अगर है तो मैं डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ, 10% का दे रहा हूँ। ये बताओ अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना हो गया, या छोड़ो 10% का प्रॉफिट कमाना हो गया, तो मेरा डिस्काउंट कितने का होगा, यहाँ पर ये बता दो। बताइए बताइए यहाँ पर कितने का हो जाएगा, बताओ भाई। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि 5% के प्रॉफिट पे 10% का डिस्काउंट, तो 10% के प्रॉफिट पे कितने का डिस्काउंट।
हाँ भाई हिमांशु बताओ, चलो ये सवाल का आंसर। 5% प्रॉफिट है तो 10% डिस्काउंट है। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो डिस्काउंट कितना? बनाओ जल्दी से, गंजा बना देंगे तुमको एकदम, जान लो। बिना पेपर पेन उठाए तुमसे बन नहीं रहा है सवाल। इतने दिमाग में तुम्हारी ताकत नहीं है, खुरापाती तो तुम इतना सोच लेते हो। जल्दी बताओ। बोला था तुम्हें कि याद करके आने को, क्यूब क्यूब याद है? हाँ चलो 27 का बताओ। डंडा लाओ रे। पक्का? चलो क्लास के बाद हिसाब लगाते हैं। आंसर बताओ इसका जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे 5% कह रहे हैं, बहुत 20% कह रहे हैं, कुछ 2.5% भी कह रहे हैं। देखो लोगों ने यहाँ लॉजिक क्या लगाया, हम आपको बताते हैं। कुछ ने पता है क्या कहा? कुछ ने कहा देख 3 तरीके होते हैं आंसर देने के भाई। पहला तरीका ये होता है, और एक बच्चे ने 3 अलग अलग आंसर भी दिए, मैंने अभी देखा। उसने कहा यार प्रॉफिट है ना डबल हो गया, तो एक काम करो डिस्काउंट को डबल कर दो। तो इस हिसाब से उसने 20% आंसर दे दिया। ठीक है, ये उसका लॉजिक था। दूसरा उसने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है, प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमाना है तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने कहा अगर प्रॉफिट को डबल किया डिस्काउंट को आधा कर दो। तो यहाँ पर वो कितना बता रहा है? 5% बता रहा है। तीसरा बड़ा प्यारा बच्चा है, वो कहता है दुनियादारी जाए तेल लेने मेरे भाई, फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम प्रॉफिट कितना भी कमाओ हम डिस्काउंट जितना था उतना ही रखेंगे, 10 था तो हम 10 ही रखेंगे, और उसने 10 ही रखा। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों में कौन सा लॉजिक सही है, क्या कोई लॉजिक सही है या नहीं है, या कुछ डिफरेंट आंसर हो सकता है। अब वो हम मेरे भाई यहाँ अपने फॉर्मूले से सीखेंगे। आप इस बात को समझो, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा? तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो मेरे भाई ये पढ़ा कि MP/CP जो होता है वो बराबर होता है किसके? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट के। आपने मैंने यहाँ P1 L1 और D1 क्यों लिखा हम आपको बताते हैं। क्या होता है, केसेस हमारे कई सारे दिए जाते हैं। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ और मैं किसी सामान को खरीद के लेके आता हूँ, उसके बाद मैं उसको जो है यहाँ बेचने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा यार है ना, जैसे मानो मेरे पास ये आर्टिकल है, सपोज करो आई हैव दिस आर्टिकल, और मेरे पास ये वस्तु है। मैंने यहाँ दिमाग क्या लगाया? मैंने दिमाग लगाया, चलो हम अपनी बुक पर दिमाग लगाते हैं, जो हमारी सीजल वैरियर की बुक है, हम इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। अब जैसे मानो मुझे इसको फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं बच्चों को यहाँ कितने % का प्रॉफिट, अगर मैं बच्चों को 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कितने % का डिस्काउंट दूँ कि मुझे प्रॉफिट जो है वो 10% का हो जाए। पूरा लेके एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने आप में इसके केसेस बना रहा हूँ कि पहले मैं इतना डिस्काउंट देता था तो मुझे इतना प्रॉफिट होता था, अब मैं कितना डिस्काउंट दूं कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो। तो पूरा उसके हिसाब से इसकी MRP को हम बदलेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमें क्लियर अप करना था, समझना था। अब हम कैसे करेंगे, तो वही वाला सिचुएशन है। क्या होता है देखो, इस वस्तु का जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स रहेगा, और जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने रुपए में मैंने किताब छपवाई है वो नहीं बदलने वाला है। पहले मेरी किताब अगर 150 रुपए की छपती थी तो आज भी मेरी किताब 150 रुपए की ही छप रही है। और अगर पहले इस किताब पर मार्केट प्राइस 300 रुपए था तो आज भी इस किताब पर मार्केट प्राइस 300 रुपए है। जो हम बदलते हैं वो क्या बदलते हैं? डिस्काउंट बदलते हैं, और जिस हिसाब से हमारा डिस्काउंट बदलता है उस हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो कम प्रॉफिट होगा, कम से कम डिस्काउंट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी हमारा इसका MP और इसका CP वो नहीं बदलने वाला है, वो फिक्स पहले भी था और वो आज भी फिक्स है। समझिएगा इस बात को, जितने में हम छपवा रहे थे आज भी उतने में छपवाते हैं, जितना किताब के पीछे प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ था आज भी उतना ही प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये MP और CP जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है, इनके रेशियो मेरे भाई फिक्स रहते हैं। अब अगर हम रिलेशन की, वास्तव रिलेशन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1। कल के दिन अगर मानो कोई और डिस्काउंट देते हैं तो उस पर कुछ और प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लो कल के दिन हमने यहाँ D1 के जगह D2 नाम का डिस्काउंट दिया तो वो D2 पर मेरे भाई कुछ और प्रॉफिट होगा, और वो क्या होगा, तो 100 प्लस माइनस P2 या L2 हो सकता है। कल के दिन दोस्त यहाँ एक और डिस्काउंट अगर मानो दोगे, मानो D3 नाम का, तो उसके ऊपर एक P3 और L3 नाम का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर D4 नाम का डिस्काउंट देंगे तो उसके ऊपर कुछ और होगा। तो डिस्काउंट के बदलने से आपके प्रॉफिट बदल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस ये कहा कि यार है ना, इन दो रिलेशंस को आप रिलेट करो। आज के बाद हम आपको जो है
वो क्या करेंगे, एमपी और सीपी के बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना बोलेंगे तुम्हारा D1 इतना है तो उसके ऊपर इतने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या इतने का प्रॉफिट पर इतने का डिस्काउंट तो इतने के प्रॉफिट पर कितने का डिस्काउंट, आपको यहाँ दोस्त इतना बताना है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, जैसे इस सवाल को ही अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है इसका आंसर इस प्रकार देना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसका आंसर इस प्रकार देना है। देखो समझिएगा इस बात को, हमारा प्रॉफिट कितने का है, 5 का, तो 100 + 5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10 का है, तो 100 - 10 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में बात करते हैं, प्रॉफिट 10 का है तो यहाँ पर बोलेंगे 100 + 10 यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ नहीं पता तो क्या बोलेंगे, 100 - 1 जो है वो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 21 बार में, और यहाँ पर 5 से अगर हम काटेंगे तो 18 बार में। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताओ। आप यहाँ पर सीधा 15 से भी काट सकते थे, आप अगर 15 से काटोगे तो 15 से ये 7 बार में कटेगा और 15 से आपको 6 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा। समझिएगा आप लोग इस बात को, दोबारा से रिपीट करते हैं दोस्त। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, 7 यहाँ डिवाइड में, 6 मल्टीप्लाई में हुआ 660, 7 यहाँ डिवाइड में, और ये पूरी की पूरी संख्या इतनी 100 - x हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये x को उधर भेजो, उसको इधर लेकर आओ, तो 100 और माइनस कितना हो जाएगा, 660 बट्टे में 7 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, x के हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 700 या 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700, 700 में से 660 चला गया तो 40, 40/7 जो है वो हमारा x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 40/7 जो हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर, x के बराबर। लगभग अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 पॉइंट समथिंग करके हमारा आंसर आएगा, 5.7 के करीब में। तो आपने जितने बच्चों ने आंसर दिया वो सारे के सारे गलत दिया, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये मेरा फेवरेट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर मुझे क्लैरिफाई करना होता है, तब जाकर अच्छा लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर MPCP नहीं दिया, सीधा सीधा ये रिलेशन दिया है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और उसके बाद यहाँ पर आंसर लेकर आ जाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और यहाँ सवाल देखते हैं MP/CP। तो चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। यदि मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो रहा था, और प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा था, तो मान लीजिए प्रॉफिट हमें 20% का हो रहा था और डिस्काउंट हमने दिया था पहले 25% का। अब अगर मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट जो है यहाँ पर 40% का हो रहा है, तो यार मैं डिस्काउंट कितने का दूंगा ये बता दो। मैं डिस्काउंट कितने का दूंगा मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, बताइए जल्दी से। आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इतना प्यारा रिलेशन है, इतना प्यारा रिलेशन है मेरे भाई, जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं सही तरीके से इस रिलेशन को, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम वही बात लिखेंगे कि सर जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आप यहाँ पर ये लिखना 100 ± प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 - डिस्काउंट, और ये हमारा 111, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 - प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100 - T2। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताओ। अब यहाँ पर अगर सही तरीके से देखो तो प्रॉफिट कितने का, 20 का, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा डिस्काउंट कितने का है, 25 का है, 100 - 25 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट कितने का, तो 100 + 40 140 हो जाएगा, और यहाँ डिस्काउंट नहीं पता तो 100 - x रखेंगे। 15 से काटेंगे तो 8 बार में, 15 से काटेंगे तो 5 बार में। कोई दिक्कत की बात दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो तुम्हें बता दो। 4 से भाई काटोगे ना 2 बार में, 8 से पूरा का पूरा काट लो यार, 8 से पूरा का पूरा ही काट लो। पहले तो एक काम करो तुम यहाँ पर जो है चलो काट ही लो यार, 14 × 5 8 से काट ही लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से काट लो तो तुम्हारा 8 × 8 हो गया, 60 हो गया, 8 × 7 = 56 हो गया, और 0.5 हो गया। 100 - x को यहाँ लेकर जाइए और उसके बाद यहाँ पर इससे जो है गुना कर दीजिए 5 से। 17 × 5 = 85 और 5 × 5 = 2.5 यानी 87.5 कितना हो जाएगा, 87.5। 100 में से 87.5 घटा दीजिए 12.5, ये हमारा x का मान आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। कितना हो जाएगा, 12.5। तो सारा खेल जो होता है ना वो आपके कैलकुलेशन का होता है और एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग का होता है कि आप किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से मेरे भाई जो है वो बनाते हैं।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो सीजीएल मेंस में हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया। आप सही तरीके से देखिए कि जब एक वस्तु को 5% के बट्टे पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि 11% का प्रॉफिट हो या 11% का जो है वो डिस्काउंट हो तो कितने में बेचोगे? कॉमन सेंस की बात है यार। ये देखो आप यहाँ पे डिस्काउंट हमारा कितना है, तो डिस्काउंट हमारा 5% है, तो हमें जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमें 14 का हो रहा है। अब एक बच्चे से अगर पूछा जाए भाई देख तेरे को डिस्काउंट अगर हम इतने का देते हैं 11 का, तो बता यार तू प्रॉफिट कितने का कमाएगा? तो बोलेगा सर फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करिए, आंसर लेकर आइए। बात खत्म मेरे भाई। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? तो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस P2 या L2 और डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा 100 माइनस T2 के। बहुत ही आसान तरीके से पहले स्थिति में जो लाभ है वो लिखिए। 14 का लाभ है, 100 जमा 14 कितना हो जाएगा 114। डिस्काउंट 5 का है तो यहाँ पर 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्थिति के लाभ के बारे में नहीं पता तो यहाँ 100 प्लस एक्स लिख दो। देखो प्लस एक्स ही लिखना, अगर मान लो लॉस आए तो माइनस में आ जाएगा ऑटोमेटिक, प्रॉफिट आए तो प्लस में आ जाएगा। और डिस्काउंट तुम्हारा कितने का 11 का, 100 माइनस 11 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अगर सही मायने में काटोगे ना तो 19 से 5 बार में कटेगा, 19 से कितनी बार में कटेगा भाई, तो 6 बार में कटेगा तुम्हारा। ठीक है, समझना इस बात को। अब उसके बाद 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 छक 48 और 9 छक 54, ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 500 तुम्हारा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 534। आप जोड़ के देखना है यहाँ पे, 9 छक 54 और तुम्हारा 5, 8 छक 48, 5 53, बट्टे में कितना है तो 5 है और बराबर हो जाएगा 100 प्लस एक्स के। भाई मेरे एक बात बताओ, दुनिया की किसी भी संख्या को तुम 5 से भाग करोगे, तरीका बताया था इसका डबल 1068, और 1068 का डबल करके एक संख्या छोड़ के भाग दशमलव लगा देना, तो एक संख्या छोड़ के लगा दिया, बराबर हो जाएगा किसके 100 प्लस एक्स के। इसमें से इसे माइनस करो तो 6.8 आ जाएगा। काफ़ी है दोस्त, यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ चुका है। तो 6.8 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कभी भी दोस्त अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है ना तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि अगर आपको P1 दिया है, D1 दिया है, P2 दिया है, D2 पूछे, ठीक है, तो इसी तरीके से आप सवाल को बनाएंगे, ज़्यादा आसानी से आपको बन जाएगा। आज ही अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने का बाद 12.5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी बट्टे के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ कितना होगा? ये हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया CHSL 2022 में। बहुत ही प्यारा सवाल। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना। यानी अगर हम बात करें तो पहले स्थिति में दुकानदार जो है वो लाभ कितने का कमाया भाई, तो उसने लाभ कमाया 12.5 का। और 12.5 का उसको लाभ कब मिला था, तो जब उसने डिस्काउंट दिया था कितने का, तो 10% का डिस्काउंट दिया था। अब यदि हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर वो उस आर्टिकल को मार्केट प्राइस पर बेचे, क्या बोला गया, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। एक बात बताओ, इस किताब के ऊपर जैसे मानो 300 रुपए का टैग रखा हुआ है और मैं इसको 300 रुपए में ही बेचूं मेरे भाई, तो बताना जरा डिस्काउंट कितने का दिया। बोलोगे सर पागल बना रहे हो, आपने तो कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया, जो रेट था आपने वही ले लिया। किसी दुकान में हम जाते हैं तो जनरली जो है हमारे इंडियंस की आदत क्या है, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम कराने की कोशिश करते हैं कीमत को। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा हम अगर मान लीजिए कम कराते हैं ना तो हम कमज़ोर वर्ग पे कम कराते हैं। आप किसी मॉल में जाकर उस मॉल वाले को कभी ये नहीं बोलते कि इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दे दो, 10% का दे दो, कभी नहीं बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर सब्जी वाला, रेडी वाला अगर रेड़ा लगाया, मतलब सब्जी का ठेला लगाए हुए है ना, तो आप वहाँ उसको बोलेंगे अच्छा 12 रुपये किलो है, झूठ बोल रहे हो 10 रुपये किलो, मतलब पता नहीं 2 रुपये बचा के महल खड़ा कर लोगे, क्या कर लोगे। ठीक है, तो ये जो है ना, खैर ये तो हमारी मानसिकता होती है और मुझे नहीं लगता इस मानसिकता के साथ ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा है। इनफैक्ट जो है हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम खुद सशक्त हैं ना तो उन लोगों की मदद करो यहाँ पे जो आपसे भी ज़्यादा नीचे हैं और जो अपने सर्वाइवल के लिए धूप में खड़े होकर जो है रेडी लगाकर कोई सामान बेच रहा है और अपना गुजारा कर रहा है। ठीक है, वहीं गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट करना होगा तो हर चीज़ में जाओगे, वहाँ पे जाके चॉकलेट खरीदोगे, 250 को चॉकलेट भाई साहब, उसमें नहीं बोलेंगे 5 रुपये कम कर दो। लेकिन मजाल अगर सब्जी वाला जो है अगर 18 रुपये बोल दे, मार्केट रेट 16 रुपये, तो ऐसा लगता है उसकी जान ले लोगे। सही बात है ना, तुम भी ऐसा ही करते हो, देखो ये भी ऐसे ही करता है एकदम। तो क्या करोगे, इस चीज़ से बाहर आओ भाई थोड़ा सा। ठीक है,
ऑफिसर बनने के बाद सोच नहीं बदलती है, सोच बदलने से इंसान ऑफिसर बनता है, याद रखना इस बात को। आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर उसके ऊपर जो है हम डिस्काउंट ही ना दें, हम दे ही नहीं डिस्काउंट मेरे भाई, मेरा मूड ही नहीं है डिस्काउंट देने का, हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे ठीक है कि डिस्काउंट नहीं देने का मतलब कितना हो गया, D2 हमारा कितना हो गया भाई, तो 0%। तो हमसे बोला गया बताइए प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, 100 माइनस P1 या L1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस D1 बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस P1 या P2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो D2 हो जाएगा, 100 माइनस D2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया ये बताइए। तो यहाँ पर प्रॉफिट 12 का, तो हम क्या बोलेंगे 100 में सारे 12 जोड़ दो तो 112.5, और यहाँ डिस्काउंट कितने का है, 10 का है, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमें प्रॉफिट दिया गया है, बताइए दिया गया है प्रॉफिट, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 प्लस x लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, भाई डिस्काउंट दिया ही नहीं, 100 में से 0 घटाओगे तो तुम्हारा 0 आ जाएगा, दशमलव हटाओगे तो तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटो तो 9 का 1 गुना, 22 आ गया तो 2 बार में 18, 5 बार में 125 से हमारा 100 चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। क्लियर है इस बात को यहाँ पे? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, 30% लाभ कमाता अगर, ठीक है, 30% लाभ कमाता है, अगर बट्टा 5% हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। यहाँ पर बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170 अ मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5% डिस्काउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट। यहाँ पर वाकई आपको लगता है इस बात को कि यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं आवश्यकता है। इस बात को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे आप क्या कहा गया है भाई, अगर 10% का डिस्काउंट हो तो 30% का प्रॉफिट होता है, और अगर 5% का डिस्काउंट हो तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, बताओ यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा मेरे भाई? तो हम यही बात बोलेंगे कि सर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है हम वही अप्लाई करेंगे। सवाल में देख लीजिए, तो पहली बार जो डिस्काउंट 1 हमें दिया गया है वो हमें कितने का है, तो 10% का है, और जो प्रॉफिट 1 हमें दिया गया है वो हमें कितने का है, तो 30% का है। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो अगर आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पे देते हैं, यानी अगर मान लीजिए इस पे जो डिस्काउंट है वो हमारा 5% है, तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना होगा। इतना सिंपल और सरल सवाल है, आप यहाँ पर सीधा रिलेशन लगाओ। क्या बोलोगे, 100 प्लस माइनस P1 या L1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस D1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस P2 या L2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, D2 हो जाएगा। एकदम तरीके से पॉइंट से हमें आंसर देना है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए? चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा प्रॉफिट कितने का है, 30 का है, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130, और डिस्काउंट हमारा 10 का है तो 100 माइनस 10 हमारा 90 हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट हमें नहीं पता है, तो हम बोलेंगे 100 प्लस x हो गया, और यहाँ डिस्काउंट की बात करते हैं तो 100 माइनस 5 यानी 95 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, 0 से 0 खत्म, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो पहले। 13 का 5 गुना 65, ठीक, 13 का 9 गुना 117, और 117 और 6 123, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, 5, बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, 100 प्लस x के। अगर आप यहाँ पर जो है इस 100 को इधर लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1235 बट्टे में 9, ये माइनस हमारा 100 आ गया, बराबर हो जाएगा किसके, x के। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 9 इंटू 100 आपका कितना हो गया, 900, 1235 में से 900 चला जाएगा
335 बट्टे में 9 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिए, 9 का 3 गुना 27 होता है, उसके बाद 65, 9 का 7 गुना 63 होता है, 37 सही 2/3%, 2/9%। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कई बार एग्जामिनर जानकर आपको ज़बरदस्ती का कंफ्यूज करेगा मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस जैसे शब्दों को देकर, और आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है, और कल इस टॉपिक को हम लोग बढ़िया तरीके से जो है वो ख़त्म कर देंगे। और आज बहुत कुछ स्पेशल है आपके लिए यूट्यूब पर, एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है जो हो सकता है उससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए आज के अनाउंसमेंट में आप सभी लाइव रहिएगा 8:30 बजे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, कल हमारा डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके भी जो है आपको क्लासरूम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड करवा देंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो कल जो है हम लोग बाकी टॉपिक ख़त्म करते हैं, और जो भी डाउट होगा वो हम लोग कल हैंडल कर लेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।